तो दोस्तों सुबह की शुरुआत के साथ हम आ जाते हैं बस में। हमें कॉलेज जाना होता है और इतनी भीड़ होती है बस में कि क्या ही बताएं। आज हमारी ट्रिप है कॉलेज की ओर से, जहां हमें ICAR जाना है, कॉलेज एग्रीकल्चर वाला। और हम दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैम कहती हैं कि चिप्स के पैकेट ले आइए हमारे लिए। हम लोग जाते हैं फिर कैंटीन अपने कॉलेज के, तो वहाँ से 5-6 पैकेट चिप्स के लेकर आते हैं और बस हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो बस में बैठते हैं हम लोग और निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पर। और यहाँ से शुरू होता है हम लोग का मस्ती टाइम, जिसमें हम लोग एक ब्लूटूथ स्पीकर ले आते हैं गाने बजाने के लिए और बहुत ही मस्ती के साथ सब लोग मिलकर डांस करते हैं और गाने गाते हैं। तो दोस्तों हंसते गाते बोलते बताते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं ICAR एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर लगा हुआ था एग्जीबिशन, जिसमें फार्मर के लिए जितने हेल्पफुल इक्विपमेंट हैं, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन हो, चाहे वो स्प्रिंकलिंग के लिए नया फर्टिलाइजर वाला पंप हो, और चाहे वो प्राकृतिक खाद हो। यहाँ लगी रहती हैं बहुत ही सारी स्टॉल, जिनमें होती बहुत सारी महत्वपूर्ण वार्तालाप। सुनिए आप। 15 मिनट लगता है 25 लीटर वाले 4 स्ट्रोक पेट्रोल पंप से दवाई डालने में, 4 पंप लगते हैं पर एक। ठीक है, पानी पे शामिल है। यहाँ पर होते हैं कुछ स्पेशल टूल्स, जिनका यूज़ करके अपने किसान भाई अपनी फसलों और अपनी फसलों की वृद्धि में बहुत ही सहायक चीज़ें ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ये इलेक्ट्रिक पंप, जिनका उपयोग करके आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके अच्छा काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन जो आप ले सकते हैं और उसकी आधी सब्सिडी आपको वापस मिल जाएगी। वहीं हमारी जो मेजर बॉटनी वाली मैम है, वो कुछ स्टॉल वालों से सवाल कर रही थी और उनके आंसर वो स्टॉल वाले दे रहे थे। यहाँ पर थी कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति, जिसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक नई प्रजाति बनाई हुई थी इन्होंने। यहाँ पर था एक ऐसा स्टॉल जो मत्स्य पालन किया हुआ था, और जो किसान भाई थे उनको भी सलाह दे रहा था किस प्रकार हमें मत्स्य पालन करना चाहिए और किस प्रकार हमारे खेती के लिए यह लाभदायक है। ये है हमारी मेजर जूलॉजी वाली मैम, जो एक स्टॉल पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। एक बहुत ही नेचुरल चाय पत्ती थी, वो ही मैम देख रही थी लेने के लिए। यहाँ पर थे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस। यहाँ पर थे कुछ ऐसे सिंपल गैजेट्स, जिनको यूज़ करके फार्मर्स हमारे जो हैं वो आसानी से अपना काम कम वक्त के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर थी एक स्टॉल जिसमें थी एजोला एल्गी, और यहाँ पर बाजू में ही थी एक स्टॉल जिसमें मशरूम का उत्पादन किया हुआ था इन्होंने, और सब जानकारी ये मशरूम के बारे में अपनी स्टॉल के द्वारा दे रहे थे। यहाँ पर हम लोग ने देखी बहुत सारी मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, और थोड़ा थकने के बाद, घूमने फिरने के बाद हम लोग ने सोचा कुछ खा लिया जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो हम लोग चले गए थे डोनट खाने के लिए मैम के साथ। इन सब मस्ती करने के बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सीरियस होकर। बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो आए हुए थे अलग अलग वैरायटी के, उन सबको देखते हैं, और हमारे जो सांसद जी और महापौर जी आ गए थे उनका थोड़ा सा भाषण सुनते हैं हम लोग वहाँ खड़े होकर। और जो ड्रोन लगातार उड़ रहा था, वीडियो बना रहा था, उसके नीचे भी हम लोग ने बहुत ही मस्ती की। और जब ड्रोन नीचे उतरा तो जो ड्रोन को चला रहे थे उनसे ड्रोन के बारे में सारी जानकारी ली, और हमारे लक्ष्मण भाई उनसे कहा था हमने पानी भर लाइए, तो वो पानी भर के लाए। और फिर जो दूसरे कॉलेज के बच्चे भी यहीं आए हुए थे, वो अपने अपना कॉलेज से उनको नाश्ता मिला हुआ था, उनको देखकर हम लोग के कॉलेज वाले बच्चे भी कहने लगे कि हम लोग को नाश्ता चाहिए। नाश्ता तो नहीं मिला। फिर हम लोग ने एक ऑटोमेटिक एक ट्रैक्टर देखा जो अपने आप उसी राउंड में अपने आप चलते जा रहा था, और उसकी सारे फीचर्स के बारे में जो वहाँ पर लोग थे उसके बारे में बता रहे थे। और हम लोग के उतने में मैम कहने लगी कि हम लोग की विज़िट पूरी हो गई है, बस हम लोग निकलने लगे थे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप भी आइए कभी और देखिए, बहुत ही अच्छा कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग, और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।
और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे। Thank you for watching.